इसको तो समझना पड़ेगा ना। जब आप ये कहेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, SC ST कोटा ठीक है, ये तो आरक्षण की व्यवस्था जो है, लेकिन आप अल्पसंख्यक व्यक्तियों को और महिलाओं को जज बनाएंगे, न्यायाधीश बनाएंगे, योग्यता के आधार पर नहीं बनाएंगे, धर्म के आधार पर बनाएंगे। आप धर्म के आधार पर तय कर रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अब जो बड़ी डीके धर्म के आधार पर तो हर कोई जानता है कि किसी तरह का कोई रिजर्वेशन, आरक्षण मिल ही नहीं सकता है। यहीं पर खेल हो जाता है। सतीश के सिंह साहब, आपने हर दौर की सरकार को देखा है। आज जिस वक्त हम एक शर्मा जी रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना। बहुत पॉइंटेड बात बोली आपने, मैं उसी पॉइंट पर आता हूं। बस आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ये झूठा आरोप जो जगह जगह घूम के लगा रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। आप जो घोषणा पत्र में लिख रहे हैं ये बिना संविधान को बदले संभव है क्या? नंबर 1। और आपने संविधान बदला है इस देश में, हम पर मत कहिए। नहीं ठीक है, रुकिए ना, मैं तहसील पूनावाला का इंतजार कर रही हूँ और मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता आए। इमरजेंसी लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे चुनाव पर जब मंच आपको मिलता है तो आप इधर से उधर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमको जगह नहीं दी जाती है, हमारी बात हम नहीं रख सकते हैं। आइए ना, गूंज में हर एक विचारधारा की गूंज होगी, बस वो देश विरोधी नहीं होना चाहिए, बात खत्म। सतीश के सिंह साहब, आपने सुना के शर्मा जी क्या कह रहे हैं। धर्म के आधार पर जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में बार बार जिक्र कर रही है और वो बिंदु इन्होंने उठा भी लिया। इन्होंने कहा भाई कैसे जज बनाएंगे, कैसे आप कैसे, जब तक भाई अगर जनरल कैटेगरी के आप हैं तो ये सब तो तय होगा, आपने कितना पढ़ा लिखा, आप कितने काबिल है और फिर आपको नौकरी मिलेगी। और अगर नहीं तो फिर आप कैसे ये वादा कर सकते हैं कि इनको हम देंगे? इसका मतलब रिजर्वेशन, और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन आप दे नहीं सकते। देखिए होता है, ये सब चुनावी मौसम का है और ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले वाला टेम्पलेट पर जाने का फैसला किया है, पहली बात। दूसरी बात, हमें नहीं लगता था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के सर पे इतना हावी हो जाएगा। तीसरी बात, मैं सवाल करता हूं शर्मा साहब से, क्या वो रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं? क्या वो 50% का जो ब्रीच की बात की गई है उसका वो समर्थन करते हैं? क्या वो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है ये दोनों का समर्थन करते हैं या खिलाफ में है? मुद्दा ये सही है कि 2004 से 2014 के बीच में प्रयास कर्नाटक और आंध्र में हुए थे कि मुस्लिम्स को 4.5 या 4 का रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन ये अभी क्यों निकल रहा है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है घोषणा पत्र मैंने भी पढ़ा है, उसमें तो हमको लगता है इसमें उन्होंने कांग्रेस वालों ने डाइल्यूट किया है अपने स्टैंड को, कहीं भी सेपरेट रिजर्वेशन की बात नहीं है उसमें। और जब वो कह रहे हैं कि आबादी के आधार पर 76% के आधार पर उस पर हो, तो भाई क्या उसमें मुसलमान नहीं है क्या? अरे भाई, सेक्युलरिज्म की बात मैं मानता हूं, तुष्टीकरण की भी बात मानता हूं मैं विपक्ष की ओर से, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात नहीं करती है? मैं एक और सवाल करता हूं उनसे और मेरा थोड़ा बोलने का मन है। प्रधानमंत्री जी देश के कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या ये 24 करोड़ लोगों को बिना लिए ये संभव है क्या? तो ये देखिए चुनावी बयार है, चुनावी चल प्रपंच है, इसमें हम लोग को जाना आना मुश्किल है, लेकिन ये कागज तो छोड़ दीजिए, बाकी तो शब्द का इस्तेमाल 3-4 सवाल आपसे पूछे गए और फिर राजीव रंजन, तहसीन पूनावाला, वारिस पठान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करने वाली हूँ। शर्मा जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की ओर क्या आप लोग नहीं अग्रसर हैं? आप कैसे 20% के बगैर जो है वो देश चला लेंगे? ये सीधा सवाल सतीश के सिंह आपसे पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है रूबिका जी कि हम 20% नहीं, हम 100% को साथ लेके सरकार चला रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। जो भी करेंगे न्याय करेंगे, संतुष्टिकरण की राजनीति हम जरूर करेंगे। और सिंह साहब को मैं ये भी बता दूं
कि जो सड़कें इस देश के अंदर बनी ना सिंह साहब, उसमें हमने मतभेद नहीं किया कि इसमें जो है मुस्लिम नहीं चलेंगे, केवल हिंदू चलेंगे। जब जो शौचालय बने, जो पक्के मकान बने और जो भी हमने डेवलपमेंट के काम किए, क्या हमने ये कहा कि इसमें जो है हिंदू का होगा और ये मुसलमान का होगा? तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो हमारी नीति है, वो हम नीति को जमीन पर हमने इंप्लीमेंट किया है, बिना किसी भेदभाव के किया है। ना हिंदू ना मुसलमान। हमने यदि 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के लिए दिया है 50 करोड़ लोगों को, तो वो हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, सिख को भी मिला है, ईसाई को, सबको मिला है जो उस कैटेगरी में। हमने तो कहीं भी भेद नहीं किया इस बात का। लेकिन शायद आपने कहा कि हम पर वो जो बयानात आते हैं आदि शर्मा जी, जो आपकी पार्टी की तरफ से बयानात आते हैं, वो विपक्ष को मौका भी देते हैं, वो माहौल भी वैसा बनाते हैं, वो मैसेजिंग भी वैसी देते हैं, और उसके बाद आपको ये लोग घेरने की पुरजोर कोशिश करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, मैं पहली बात सुन लीजिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते हैं, आपको लगा ये जनता पे विवेक पे छोड़ेंगे। लेकिन अभी जो सिंह साहब ने एक और बात कही, मैं सिंह साहब को स्पेसिफिक बताता हूं। उन्होंने कहा उन्होंने डायल्यूट किया। मैंने स्पेसिफिक पूछा कि ये न्यायपालिका हेडिंग है, पॉइंट नंबर 5 है, इसमें स्पेसिफिक लिखा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त करेंगे। क्या इससे भी ज्यादा कोई वो वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे बात पूरी कर लेनी चाहिए। ओके, मुझे बात पूरी ओके, मैंने आपको पूरा मौका दिया। सुनिए ना शर्मा जी, प्लीज आप इसी के अभी कुछ और हमारे मेहमान जुड़े हैं। पॉइंट 5 मैं पहले उनसे रिएक्शन ले लूं। बात तो लीजिएगा ना। ओके, फिर उसके बाद अच्छा ले लीजिए 10 सेकंड शर्मा जी, उसके बाद मुझे प्लीज आगे डिबेट करनी। 10 सेकंड बात रख लीजिए अपनी। हाँ, बस मैं इतना कह रहा हूं, इन्होंने पॉइंट 5 पर स्पेसिफिक लिखा है कि हम इनको आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएंगे। मुझे बताइए, केवल क्यों मुस्लिमों को आसान ऋण की बात है? हिंदुओं को जो है आसान में ऋण नहीं मिलना चाहिए? दलितों को आसानी से ऋण नहीं मिलना चाहिए? ओके, अन्य लोगों को तो जो है आसानी से ऋण नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? आप केवल मुसलमानों के लिए क्यों जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है? वारिस पठान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वारिस और तहसीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान, शुरुआत अब मैं आपसे इस डिबेट की इसलिए क्योंकि अभी आप जुड़े हैं, करना चाह रही हूं कि मुसलमान आरक्षण पर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने एक बार फिर से इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है और उसे डाइल्यूट करके ये आरोप लगा रहे के शर्मा साहब कि डाइल्यूट करके आप इस तरीके से मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जज बना देंगे, आपको ऋण की सुविधा हम आसान कर देंगे। देश में अगर काम करना है तो सबके लिए कीजिए ना, एक विशेष धर्म के लिए क्यों वादे हो रहे हैं? देखिए रूबिका जी, मैंने बात सुनी शर्मा जी की, मैं बताना चाहूंगा बात कि कितनी शर्मनाक बात है ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान की शपथ लेते हैं, रोज बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब राजस्थान के अंदर खड़े होते हैं